विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो पहले का छठा प्रश्न है। 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसके अपन को शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करना है। तो इसको हल करने के लिए अपन इसके जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, उसके अपन इसकी तुलना कराएंगे। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद 3x² माइनस का x माइनस 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से कराने पर अपन द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस का 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से कराएंगे। तो यहाँ आप देखें, जो x² का गुणांक है वो आपका a है और यहाँ पर x² का गुणांक है वो आपका 3 है। तो यहाँ से हम तुलना कराएंगे तो a का मान आपका 3 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका a बराबर आ जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ जो x का गुणांक है वो b है, यहाँ x का गुणांक आपका माइनस का 1 है, तो यहाँ से आपका b बराबर हो जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार यहाँ जो आपका c अचर पद है, यहाँ अचर पद माइनस का 4 है, तो c बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 4। यहाँ से हमने a, b और c के मान निकाल लिए। अब जो यहाँ पर अपन को द्विघात बहुपद दिया है, इसके अपन गुणनखंडों को करेंगे। तो अपन लिखेंगे 3x² माइनस का x माइनस का 4। गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ देखिए 3 है, 3 का गुणा आप 4 में करोगे तो कितना आएगा 12। तो हमको ऐसी संख्याएं चाहिए जो अपन को गुणा करने पर अपन को 12 मिल जाए और घटाने पर आपको क्या हो, 1 मिल जाए। यहाँ पर क्या है, आपका 1 है, क्योंकि 1 का गुणा आप x के साथ करोगे तो आपका x ही आएगा। तो अपन को ऐसी संख्याएं चाहिए जो 3 चौके 12 यानी कि गुणा करने में आपका 12 आए और घटाने में आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसी आपकी जो संख्या है वो आपकी कौन है, 4 और 3 है। यदि आप 4 और 3 का गुणा कर दोगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 में से 3 घटा दोगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 3x² आपका माइनस है, यहाँ पर आपका 1 है, उस 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 3 और यहाँ आपका x आ जाएगा माइनस का 4। 3x², इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 4 होगा, x का इसके साथ तो माइनस का 4x, माइनस का गुणा माइनस के 3 के साथ तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 3 और x का गुणा होगा तो प्लस का x हो जाएगा माइनस का 4। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो आपका कॉमन हो रहा है, दोनों में आपका x कॉमन हो रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा आपका 3 और यहाँ बचा x माइनस, यहाँ आपका 4 बचेगा, x को हमने कॉमन ले लिया तो x नहीं लिखेंगे। अब यहाँ आप देखें, यहाँ अपन क्या लेंगे, यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 3x और माइनस का 4 बचेगा। अब आप यहाँ से देखें, यहाँ 3x माइनस का 4 यहाँ है, 3x माइनस का 4 यहाँ है, तो यहाँ से आपका 3x माइनस का 4 एक कोष्ठक में आ जाएगा और x प्लस 1 एक कोष्ठक में आ जाएगा। यहाँ से हमने इसके शून्य गुणनखंड निकाल लिया। गुणनखंड निकाल इसके शून्य के लिए क्या करेंगे, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से जो आपका 3x माइनस का 4 है वो हमने 0 के बराबर किया, तो जो आपका 3x बचेगा, माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। x बराबर क्या है, यहाँ 4 है, ये 3 आपका क्या है इधर x के साथ गुणा में है, इस 3 को आप बराबर के दूसरी तरफ भेजोगे, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो यहाँ जो आपका नीचे आएगा, तो x बराबर आपका 4/3 हो गया। इसी प्रकार आप जो है x प्लस 1 को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ जो आपका x बराबर होगा 1 प्लस का बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे शून्य निकल कर के आ गए, तो लिखेंगे जो आपका बहुपद है, बहुपद 3x² माइनस का x माइनस का 4 के शून्यक 4/3 और माइनस का 1 है। यहाँ से हमने इसके शून्यक निकाल लिए। अब शून्यक निकालने के बाद हम जो इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। संबंध की सत्यता की जांच के लिए हम पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच।
संबंध की सत्यता की जांच के लिए हम पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी कि 4/3 और माइनस के 1 को जोड़ देंगे। 4/3 और आपका क्या होगा, माइनस के 1 को जोड़ना है तो माइनस का 1 को इसमें जोड़ देंगे। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ आपका 4/3 है और प्लस माइनस आपका माइनस का 1 ही आ जाएगा। अब आप इसको हल करोगे तो यहाँ आप देखें कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 और 4 में से आप 3 घटाओगे तो यहाँ आपका जो बचेगा 1/3 आ जाएगा। हमने यहाँ शून्यकों का योग कर लिया, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके देख लिया तो आपका 1/3 आया। और हम सूत्र की सहायता से देखें, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखें। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है आपका माइनस का b बटे माइनस का b, यानी कि आपका x का गुणांक, a यानी कि x² का गुणांक। तो यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से लगा। b का मान हमने कितना निकाला तुलना करने पर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमने b का मान निकाला था, जो है वो आपका यहाँ पर कितना है, माइनस का आपका 1 है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो b का मान आपका है वो माइनस का 1 है, हमने तुलना करके निकाला है। तो यहाँ अपन b बराबर माइनस का 1 रख देंगे। तो b का मान हमने माइनस का 1 लिखा बटे में आपका, और जो a का मान है, a का मान कितना है, a का मान आप देखें जो आपका a का मान है वो a का मान आपका प्लस का 3 है। तो a का मान हम जो यहाँ प्लस का 3 रख देंगे। अब आप यहाँ देखें माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा बटे 3, यानी कि हमने जो योग करके देखा अल्फ़ा प्लस बीटा वो भी आपका 1/3 आया, और यहाँ हमने शून्यकों को जोड़ करके देखा तो वो भी आपका 1/3 आ गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल भी करके देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में क्या है, शून्य क्या है आपके पास, शून्य के हमारे यहाँ पर 4/3 और माइनस का 1, तो 4/3 गुणा माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ आपका माइनस का 4/3 आ जाएगा। यहाँ शून्यकों का हमने गुणनफल किया तो इतना है। और हम अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखें। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो आपका सूत्र होता है वो आपका c यानी कि आपका अचर पद, a यानी कि आपका क्या है यहाँ पर x² का गुणांक। तो हमने जो c का मान निकाला था ऊपर, हमने तुलना करने पर यहाँ पर जो c का मान निकाला था वो आपका माइनस का 4 था, और a का मान आपका कितना प्लस का 3 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो c का मान है वो आपका माइनस का 4 है, और जो आपका a का मान है वो आपका कितना है, प्लस का 3 है। आप यहाँ से देखें हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला, यानी कि अल्फ़ा शून्यक निकले थे अपने 4/3 और माइनस के 1 दोनों का गुणनफल किया तो आपका माइनस का 4/3 आया। और यहाँ हमने अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखा, यानी कि सूत्र के द्वारा जो आपका c/a होता है, c यानी कि अचर पद, a यानी कि x² का गुणांक। c का मान हमने तुलना करने पर माइनस का 4 निकाला था और a का मान आपका प्लस का 3 था। तो यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल था वो भी आपका समान आ रहा है, और जो हमने शून्यकों का योग किया वो भी आपका समान आ रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि हमारा उत्तर सही है। तो अपन लिखेंगे अतः उत्तर सही है, अतः उत्तर सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।